Hello, beautiful people. I welcome you all to Weirdly Wired. For those of you who don't know me, my name is Rishi Doble. I'm a first year undergraduate student of the Department of Mechanical Engineering enrolled in its dual degree course. I have mentioned some of my credentials over here if you like to see. So, in today's video, we'll be solving 2021 Advanced का Paper 1, Section 2. Section 2 के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने, so Section 2 consists of three question stems rather, each having 2 questions each. तो यहाँ पर बेसिकली इन ऑल टोटल 6 क्वेश्चंस हैं एंड 6 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम कैसी है, +2 और 0 है. ये दीज आर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आइदर तुमको ट्रंकेट करना है बाकी का बचा हुआ डेसिमल प्लेस दैट इज इग्नोर करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, या फिर तुमको राउंड ऑफ करके लिखना है. वो कुछ एक रेंज गिवन होती है एडवांस के पेपर्स में. सो उस रेंज के अंदर अगर तुम्हारी वैल्यू कोइंसाइड कर जाती है देन यू हैव द करेक्ट आंसर. So let us begin without wasting any further time. Let us begin with question stem 1, जिसमें question number 5 और 6 involved है. So what does the question say? For the following reaction scheme, percentage yields are given below the arrow. ये percentage yields यहाँ पर given है already. And ये percentage yields के बाद हमें products निकालने हैं R और U, और R के X ग्राम्स बन रहे हैं, U के Y ग्राम्स बन रहे हैं. हमें स्टार्टिंग में P के 4 ग्राम्स दे रखे हैं और and what is P? P is the product of the reaction between Mg2C3 and H2O. अगर यही रिएक्शन नहीं पता है तो हम आगे इसमें प्रोसीड कर नहीं सकते. तो इसमें हमें पूछा है x और y का वैल्यू इन ग्राम्स ऑब्वियसली, सो द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. यहाँ पर एक हमें पैराग्राफ टाइप दे दिया है और हमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करना है. सो दैट इज फर्स्ट डू दैट. तो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो है P फाइंड करना. P क्या है? Mg2C3 when it reacts with H2O it is going to form propine. दिस इज योर P, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. अभी इसके हमें गिवन है 4 ग्राम्स. 4 ग्राम्स गिवन है. इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इट वाज 40. दिस इज 0.1 मोल. 0.1 मोल्स ऑफ प्रोपाइन इज गिवन टू अस. अभी हमारे पास P आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन टू अस. क्वेश्चन नंबर 5 हमें x ग्राम्स निकालना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट R. प्रोडक्ट R फाइंड करने के लिए हम लोग सीक्वेंस वाइज चलते हैं. सो हमें प्रोपाइन गिवन है और ये रिएक्ट करता है क्या? NaNH2 एंड MEI के साथ. अभी यहाँ पर जो है इट इज ऑल द रिएक्शंस बिटवीन सम आयंस. ये आयंस जो है डिसोसिएट होंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. लेट अस लिस्ट डाउन ऑल द आयंस ओवर हियर. आयंस क्या क्या होंगे? ये जो प्रोपाइन है ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव और ये H+ आयन बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर. हम सबको पता है कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं दोज आर वेरी एसिडिक इन नेचर. देन NaNH2 का क्या है? Na+ एंड NH2-. ये हमारे पास आयंस आ गए. और MEI में क्या है? Me+ प्लस I नेगेटिव. तो यहाँ पर इन आयंस का यहाँ पर मिश्रण हो रहा है. अभी इन आयंस के साथ जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का दैट विल बी ये जो एल्काइन वाला पार्ट है, टर्मिनल एल्काइन वाला पार्ट, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद Me. सो हमारा प्रोडक्ट ये आने वाला है. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. ये फाइनल प्रोडक्ट क्या है? Q है. Let me just move it over here. This is your Q. Q आ गया हमारे पास. अभी जो इसके बाद में साइड प्रोडक्ट्स है लाइक NH3, क्योंकि ये क्या है? ये NH2 स्ट्रांगली बेसिक है, ये स्ट्रांगली एसिडिक है. ये दोनों एक दूसरे के आपस में कंबाइन करेंगे तो NH3 निकलेगा. NH3 गैस के रूप में निकलेगा और Na और I है तो ये NaI यहाँ पर सेडिमेंट हो जाएगा. यहाँ पर PPT प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. तो हमारे पास बचता है सोल्यूशन Q का. अभी Q कितना गिवन है? 75% यील्ड है इसमें. अभी हम स्टोइशियोमेट्री देखें तो इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है और इसके भी 1 मोल है. सो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली अप्लाई द रूल. 75% यील्ड हो रहा है कितने? 0.1 मोल्स में से. 0.1 मोल्स में से 75% यील्ड हो रहा है. सो दिस विल बी 0.1 into 0.75 which is equal to 0.075 moles of Q. 0.075 moles of Q है हमारे पास. अभी हम Q से देखते हैं. सो ये Q मैंने बना लिया यहाँ पर. दिस इज Q. We just write it down over here. अभी अगली सीरीज कौन सी है? रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन. रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये तो देखी सी रिएक्शन लग रही है. ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो बेंजीन रिंग फॉर्मेशन वाली होती है. रेड हॉट आयरन ट्यूब, बेंजीन रिंग फॉर्म करते हैं हम एल्काइन से. दिस इज द सेम रिएक्शन, रेड हॉट आयरन ट्यूब. अभी इसमें
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। खुद सोच के देखना थोड़ा इसके बारे में, इसका मैकेनिज्म थोड़ा खुद सोच के देखना। आई विल जस्ट गिव अ हिंट। ये ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऐसे ये फॉर्म करेगा और फिर इसके अंदर और कॉन्जुगेशन सिस्टम्स आएंगे। तो दिस इज सिमिलर, सो दिस इज बेंजीन ओनली। एसेंस में ये बेंजीन ही है। बेंजीन के साथ यहाँ पर 6 सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आर, ये आर है। अभी स्टोइशियोमेट्री देखे मैंने, अभी जो रिसेंटली यहाँ पर डायग्राम बनाया था उसमें मुझे 3 मॉलिक्यूल्स लग रहे थे, 3 मॉलिक्यूल्स लग रहे थे मुझे। एंड हमारे पास क्यू के कितने मॉलिक्यूल कितने मोल्स हैं? 0.075 मोल्स। 0.075 मोल्स हमारे पास क्यू के है, तो आर के कितने मोल्स हमारे पास बनेंगे? और यहाँ पर 40% यील्ड भी दिया हुआ है। तो पहली बात 0.075 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर ले, अगर 3 से 1 बन रहा है तो 0.075 से कितना बनेगा? 0.075 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर 40% यील्ड दे रखा है तो ये आता है हमारे पास। अब ये सब कैलकुलेट कर कुरा के हमारे पास आता है 0.01 मोल्स। 0.01 मोल्स ऑफ आर हमारे पास बचता है। अभी आर का हमें वैल्यू निकालना है, एक्स हमें एक्स निकालना है। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इस स्ट्रक्चर का आर का है हमारे पास 162, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। सो इसका आंसर आता है 1.62 ग्राम्स। दिस इज योर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इतने भी मुश्किल रिएक्शंस नहीं है इफ यू थिंक अबाउट इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 के पास क्या है हमारे पास? जो प्रोपाइन है P, वो रिएक्ट करता है Hg2 प्लस H प्लस 333 केल्विन 100% यील्ड के साथ। ये Hg2 प्लस H प्लस ये एसिड कैटालिसिस लग रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस लग रहा है। इससे हमारे पास क्या बनते थे? एल्काइंस के साथ रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड्स बनते थे हमारे पास, एल्डिहाइड्स बनते थे, कीटोन्स बनते थे, जो भी वहां पर स्टेरिकली ज्यादा अप्रूव्ड होता है वो। सो यहाँ पर भी हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है this structure reacts with Hg2 plus H plus Hg2 plus H plus at 333 Kelvin. Obviously water medium है इसमें, so this is going to form ketone. ये हमारे पास कीटोन फॉर्म हो गया है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज S। ये P है, ये P से गया S। 100% यील्ड थी हमारे पास, तो फिर ये 0.1 मोल से हमारे पास क्या है? 0.1 मोल ओनली। अभी हम फर्दर रिएक्शंस देखते हैं। सो S से हमारे पास क्या बनता है? BaOH होल ट्वाइस और हीट। बेस है, हीट है, बेस है, हीट है, यहाँ पर क्या हो सकता है? लेट अस थिंक अबाउट इट। बेस है, हीट है, हमारे पास कीटोन दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन्स की बात हो रही है। एल्डोल जैसा फील आ रहा है ना? एल्डोल कंडेंसेशन जैसा कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पर। बेस है, हीट है, सब गिवन है हमको, है ना? और अल्फा हाइड्रोजन्स भी है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन से रादर। एल्डोल कंडेंसेशन कुछ जैसा कुछ कुछ फील आ रहा है। दिस इज व्हाट? BaOH होल ट्वाइस एंड हीट। 80% यील्ड हमें दे रखी है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ओवर हियर। मैं अभी यहाँ पर मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन एग्जैक्टली कैसे होगा यहाँ पर। सो ये जो बेस है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक है। अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर इन केस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, ये ले लेता है एंड ऑल दैट, इलेक्ट्रॉन उधर से चले जाता है, तो फिर वो H प्लस इजीली लूज हो जाता है। ठीक है, तो H प्लस इजीली लूज हो गया बेस के कारण। OH नेगेटिव आया, अटैक किया, H प्लस को उठा के लेकर गया। अभी इसके पास एक और है बंदा, ये क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, उसके बाद क्या फॉर्म होगा? लेट अस जस्ट सी। ये तो ऐसे ही रहा, फिर ये OH, ओके ऐसे नहीं, सॉरी, ये OH, ये क्योंकि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये कार्बन के ऊपर ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट्स है ही, और ये फिर ये O नेगेटिव इधर चला गया क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ने उधर अटैक किया उस कार्बन के ऊपर, तो इसलिए ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। अभी ये जो H प्लस यहाँ से निकला था, अभी वो H प्लस यहाँ पर वापस जुड़ जाएगा, H प्लस आएगा। दिस इज व्हाट? OH, ये हो गया। अभी यहाँ पर हीट भी दे रखा है हमारे पास, हीट भी दे रखा है, और OH है, और यहाँ पर बीटा पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन हो सकता है बहुत इजीली, तो हमारे पास क्या? वाटर निकलेगा। अभी यहाँ पर हमें ये
Z-ship प्रोडक्ट हमें बनाना है, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फलाना फलाना, वो सब सारी चीजें यहाँ पर लग जाएंगी और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द एंड प्रोडक्ट। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस। ये जो एंड प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज टी, ये है टी, यहाँ पर दे रखा है, दिस इज टी। टी हो गया हमारे पास, 80% का यील्ड है हमारे पास इसमें। अगर ये 0.1 मोल है एंड इसके 2 मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं हमको, अगर 2 से 1 बन रहा है तो 0.1 से बनना कितना चाहिए था, 0.1 डिवाइड बाय 2, लेकिन 80% यील्ड है तो इंटू 0.8 भी हमें करना होगा। सो इसका ये करकुरा के कैलकुलेशन कितना आएगा, 0.04 मोल्स। वी हैव 0.04 मोल्स ऑफ टी। अभी हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है, लेट मी जस्ट रीड्रॉ द स्ट्रक्चर। दिस इज टी, टी के हैं हमारे पास 0.04 मोल्स। अब ये जो टी है ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOCl के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शंस होंगी यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, लेट मी जस्ट शो। ये जो CO है ये वाला पार्ट हट के OH लग जाएगा यहाँ पर, बहुत मस्त रिएक्शन है। दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पर OH लग जाएगा प्लस CHCl3 गैस, ये ऐसे निकल जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म, दिस इज अ साइड प्रोडक्ट, ये NaOCl के साथ ये साइड प्रोडक्ट बनता है CHCl3 वाला। तो इसका यील्ड हमें कितना गिवन है, हमें इसका यील्ड गिवन है 80%, 80% हमें यील्ड यहाँ पर गिवन है। सो ये अगर 80% है, सो 0.04 इंटू 0.8 कितना बनता है, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0.032, 0.032 मोल्स हमारे पास U के आ रहे हैं। दिस कंपाउंड इज द फाइनल कंपाउंड, हमारे पास जो फॉर्म होता है। अभी इसका 0.032 मोल्स है, तो Y क्या है, व्हाट इज Y, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर वेट। अभी ये जो कंपाउंड है इसका मोलर वेट तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, आई हैव इट ओवर हियर। यहाँ पर ये गिवन है 100, दिस इज इक्वल टू 3.2 grams and hence we have answered both of the questions। इसका आंसर है 3.2 और इसका आंसर है 1.62। तो if you write 1.62 over here and 3.2 over here, तुम्हारे पास +4 आ जाएंगे आराम से, +4 इसलिए आ जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मैंने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था, मैंने बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया था अपना टाइम इस क्वेश्चन पे, तो आई हैड टू लीव इट एंड मुझे ऑब्वियसली नंबर नहीं मिले फिर इसमें। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, क्वेश्चन 2 के ऊपर हम आते हैं। काफी सिंपल है यार ये क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया ना देन आई डोंट नो व्हाट टू से। एनीवेज, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन X इन इक्विलिब्रियम विद Y एंड Z, X सॉलिड में है और Y भी सॉलिड में है, Z जो है, Z is a gas, you should remember that। the plot of ln of, that is natural log of Pz by P0, Pz by P0 इस केस में क्या है, let me just write the reaction over here। X is solid, अरे यार मैं एक बार ये रिएक्शन अच्छे से लिख लूँ, थोड़ा सा इंटरफेस का प्रॉब्लम, हाँ, Y solid प्लस Z गैस। अभी इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हमें लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ Z, partial pressure of Z in the atmosphere। Pz is the pressure of the gas and P0 यहाँ पर given है। So what is that, Pz by P0 only ना, partial pressure लिख रहे हैं ना। Solids के लिए हम 1 मानते हैं, Solids के लिए हम concentration जो हम लोग K में हमें जो टर्म लिखनी होती है Solids के लिए हम 1 मानते हैं। यहाँ पर ये गैस है तो इसके लिए प्रेशर टर्म मान लिया हमने, Pz by P0 into 1/1 which is what, Pz by P0। तो ये यहाँ पर क्या गिवन है, ln of Pz by P0 वर्सेस 10 का पावर 4 डिवाइड बाय T, मतलब 1/T के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ निकालना है। तो दिस इज व्हाट, एसेंशियली ln K वर्सेस 1/T का ही ग्राफ बोल रहा है ना हमें, ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ बोल रहा है। अभी ln K वर्सेस 1/T वाला एक ही रिलेशन हमें पता है, आरएनएस वाला, इसमें आरएनएस कांस्टेंट होता था, वो वाला इक्वेशन हमें पता है। तो लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट।
is given below in the solid line. ये हमारे पास ग्राफ गिवन है where Pc is the pressure of the gas Z at temperature T and P naught is 1 bar. हमें गिवन है d of ln k divided by d of 1 by t. बेसिकली ये स्लोप बोल रहा है, दिस इज द स्लोप. ये जो टर्म है d of ln k divided by d of 1 by t, इसका क्या मतलब है? dy by dx ही तो मतलब है इसका. dy by dx क्या होता था? स्लोप होता था. That is what is given over here. That is equal to minus delta h naught by r, where the equilibrium constant k is equal to pc by p naught. ला क्वेश्चन में ही दे दिया आपने को कि k is equal to pc by p naught. बहुत बढ़िया. And the gas constant is r is equal to 8.314 जूल पर मोल केल्विन. हमें गिवन है, अभी हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट हमें निकालना है फॉर द गिवन रिएक्शन, और दूसरे वाले में डेल्टा एस नॉट निकालना है एट 1000 केल्विन. ऑब्वियसली बिकॉज जो एंट्रोपी है उसके अंदर टेम्परेचर का भी टर्म आता है. लेट अस हैव अ look at these questions. Let us solve these questions, rather I should say. Anyways, so हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन क्या होती थी? k is equal to a e power minus ea by rt. This was the equation that we were given, that we studied during our childhood classes. Childhood क्या मतलब? अभी 12th में पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में. केमिकल काइनेटिक्स का काफी इजी क्वेश्चन है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स भी इन्होंने मिक्स कर दिया. दैट इज व्हाट एडवांस वाले पीपल डू. k इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ए बाई आर टी. लॉग की टर्म्स में लिखते हैं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर 1 बाई टी. 1 बाई टी क्या? ये हमारा y एक्सिस है. दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले कुछ टर्म्स हमें दिख रहा है. अभी हम ये e की जगह ना यहाँ पर क्या लिखते हैं? अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एल एन ए प्लस माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर. अभी ये जो है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज द डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच मतलब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग वही सेम मान के चलते हैं. ठीक है, तो फिर ये अपनी आ गई स्लोप. दिस इज द स्लोप जो हमें गिवन भी था. ये डी एल एन के बाई डी वन बाई टी दैट इज द स्लोप माइनस डेल्टा एच बाई आर हमें गिवन था ऑलरेडी. सो अभी हमें फील आ गई है क्वेश्चन की पूरी कि यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो ग्राउंड से हम लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज कि ये इन्होंने आरएनएस इक्वेशन यूज करके ही आगे बातें बढ़ाई है. ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं. सो स्लोप हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. स्लोप कितना है भैया? स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर हम अगर हम स्लोप देखें, स्लोप कितना है? माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर. यहाँ पर स्लोप कितना गिवन है हमको? -7 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 10 इंटू 10 का पावर 4. ये 10 का पावर 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट 10 का पावर 4 बाई टी, नॉट 1 बाई टी. तो हमें 10 का पावर 4 भी हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा. सो दिस इज इक्वल टू -7 माइनस -3 अपॉन 12 माइनस 10 इंटू 10 का पावर 4. इस सबको रिलेटेड में दिस इज व्हाट इज इक्वल टू -2 इंटू 10 का पावर 4. ये हो गया हमारे पास. अभी ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन हमें दे रखा है. सो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आया? 8.314 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 4. व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? कैलकुलेट करके अगर हम देखेंगे तो ये आता है 166.28 किलो जूल पर मोल. क्योंकि ऑब्वियसली ये केल्विन में, यहाँ पर केल्विन होगा, केल्विन वाले वो हट जाएंगे, तो फिर बचा क्या? किलो जूल पर मोल. ये हमारा आंसर आता है. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. किलो जूल में हमें फाइंड करना था, किलो जूल पर मोल में 166.28. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना था डेल्टा एस नॉट एंट्रोपी. स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकालनी थी हमें इस इक्वेशन की. तो एंट्रोपी कैसे निकालते हैं अपने को क्या पता होना चाहिए? डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एंथैल्पी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. ऐसा कुछ इक्वेशन हमने पढ़ा था. ये गिव्स फ्री एंथैल्पी की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती थी. अभी डेल्टा जी नॉट की एक और हमने इक्वेशन पढ़ी थी इक्विलिब्रियम चैप्टर में, एंड दैट वाज माइनस आर टी एल एन के. अदरवाइज क्या? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन क्यू होता था. लेकिन ये जो क्यू है दिस इज द रिएक्शन कोशेंट. जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आ जाता था तो यहाँ पर डेल्टा जी 0 हो जाता था एंड क्यू यूज्ड टू बी द रिएक्शन कांस्टेंट दैट इज के. ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वाले में हम तो रिएक्शन कांस्टेंट यूज करेंगे. अभी के तो हमें इस रिएक्शन का पता है, के तो पता है ना हमने. यहाँ पर हमने रिएक्शन में हमने कैलकुलेट कर लिया था के. व्हाट इज के?
K was Pg by P0, हमें पता है ये बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, तो इसका हम लोग आगे अगर कैलकुलेशन देखें, लेट अस यूज दिस इक्वेशन, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली ये जो मास्टर इक्वेशन हमने निकाली है ना, ये इक्वेशन को हम यूज करते हैं। सो व्हाट, आगे देखते हैं ln k। ठीक है, ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। ये डेल्टा एस नॉट बाई आर कैसे है, ये आर टी यहाँ पर डिवाइड किया, फिर यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखा जाए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो ln a का वैल्यू क्या है, डेल्टा एस नॉट बाई आर। ln a इज डेल्टा एस नॉट बाई आर, हम लोग यहाँ पर इन्फर कर सकते हैं। लेट अस फाइंड, अभी यहाँ पर एक पॉइंट हमको पता है कि -3 और 10 वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट हमें गिवन है -3 और 10 वाला, तो -3 और 10 वाला चलो पॉइंट भी पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, है जी। -3 इज इक्वल टू माइनस, ये जो स्लोप है डेल्टा एच नॉट बाई आर हमें गिवन था ना, डेल्टा एच नॉट बाई आर कितना होता था, दिस वन, एंड टी क्या है, हमें 1000 केल्विन पे हमें निकालना है। क्वेश्चन में 1000 केल्विन के अंदर हमें डेल्टा एस नॉट निकालना था, तो टी का वैल्यू है, ln k का वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और 1000 केल्विन कैसे भी पता चला, ये देखो यार यहाँ पर 10 गिवन है, 10 हमें गिवन है और ये 10 का पावर 4 है, तो फिर हम 10 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 1000 केल्विन ही आएगा ना, बस। तो वैसे ही है, प्लस डेल्टा एस नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और आर कितना है 8.314। इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमारे पास आती है 141.34 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन हमारे पास आता है डेल्टा एस नॉट, तो हमारे पास आ गया डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास 141.34। और ऐसे ही हमारे और दो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे तो समझाने में 10 मिनट लग गए, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज सो सिंपल। +2 करके +4 आराम से मिल सकता था इसमें। तीसरे क्वेश्चन स्टेम पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को कंप्राइज करते हुए ये लास्ट क्वेश्चन स्टेम है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज x डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर x हमें दे रखा है, to this solution an equal volume of 0.1 molar aqueous barium chloride BaCl2 हमने डाल दिया to make a new solution of B. Difference in the boiling points of water in the two solutions A and B is y into 10 का power -2 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट, x यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, y यहाँ पर डिफरेंस है। बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर, पता चले डेल्टा T1 की वैल्यू हमने इसमें x में डाल दी, बहुत चांसेस है ये करने के, ये गलती करने के। अजम्पशन ये करने की डेंसिटी सेम है तो फिर डिसोल्यूशन हो जाता है, सब हो जाता है। ठीक है, उतना ठीक है, वी कैन इग्नोर दैट। यूज द मोलर एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब जो बुलियोस्कोपिक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो कांस्टेंट होता है Kb इज 0.5 केल्विन Kg पर मोल, एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता ही है, मेरे पास सारी नॉलेज है। चलो भाई फिर क्वेश्चन अपन टैकल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, x और y निकालना है। अभी y का मॉड्यूलस निकालना है, मतलब कैसे भी निकालो, प्लस में निकालो माइनस में निकालो, डजंट मैटर, प्लस में हमें आंसर एंटर करना है। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं AgNO3 के पास। AgNO3 का सोल्यूशन ए था ना, सोल्यूशन ए की हम अगर बात करें तो ये AgNO3 किस में ब्रेक करेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो इसका अरे यार, तो इसका I कितना है, I इज इक्वल टू 2 है, हमको पता है इसका जो वैन ऑफ फैक्टर है दैट इज 2 बिकॉज ये दो आयंस में सेपरेट हो रहा है। डेल्टा T1 कैलकुलेट करते हैं, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, I kbm, I पता है 2 है, kb पता है 0.5 है, m पता है 0.1 है, तो कितना आया 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, केल्विन ले लो, बिकॉज चेंज तो सेम ही रहेगा ना, दोनों डिग्री स्केल्स में चेंजेस सेम। तो फिर यहाँ पर अगर हम ट्रू बॉइलिंग पॉइंट देखें, सो ट्रू बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 373.1 केल्विन विच इज इक्वल टू व्हाट 100.1 डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गई x की वैल्यू, x की तो वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज व्हाट 100.1 डिग्री सेल्सियस में ही निकालना था हमें, यस डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना था, निकाल दिया। क्वेश्चन 9 तो बहुत इजीली हो गया। अभी यहाँ पर चुल मचती है, यहाँ पर अभी दिक्कतें आती है जब दूसरा हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला, तो इसमें थोड़ा सा सोचना लायक है, सोचने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
जब हम इसमें BaCl2 डालते हैं प्लस AgNO3। दिस इज सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी की अगर हम बात करें तो देखते हैं, सबसे पहले AgNO3 ये क्या डिवाइड करेगा Ag प्लस NO3 माइनस में, ये हमारे पास दो आयंस आ गए। BaCl2 भी तो ब्रेक कर सकता है ना, Ba2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव आयंस में। अभी पॉइंट बीइंग ये तो रिएक्ट कर सकता है ना Ag और Cl, AgCl रिएक्ट कर जाएगा और AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर हम ये दोनों अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे आयंस में ब्रेक होंगे, AgCl तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा भैया। प्रेसिपिटेट कर गया तो इसका वैन टॉप फैक्टर्स में तो कोई एडिशन होगा ही नहीं, बचा कौन फिर, BaNO3 होल ट्वाइस, हमारे पास यही बचा। तो अभी चलो इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने इक्वल वॉल्यूम हमने इसके अंदर डाला है, इक्वल वॉल्यूम डाला है, इसका क्या मतलब हुआ, तो BaCl2 का न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट 0.05 मोलल। ठीक है, अभी अगर हमने इक्वल वॉल्यूम डाल दिया तो फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज, डेंसिटी तो सेम ही थी, मास बढ़ेगा तो फिर ये आधा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ट्वाइस मास हो जाता है तो आधा हो जाएगा मोलालिटी इसका, इजी टू अंडरस्टैंड है। AgNO3 का भी सिमिलरली 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया हमारे पास। ठीक है भैया, अभी Ba2 प्लस, अभी हम लोग इंडिविजुअल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.05 मोलर। Cl नेगेटिव की इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं, 0.1 मोलर। Ag प्लस की कितनी है, Ag प्लस की होगी इस केस में 0.1 मोलर, मोलर नॉट मोल्स, मोलर। एंड NO3 नेगेटिव इसका भी कितना है, सॉरी नॉट 0.1, 0.05, दिस इज आल्सो 0.05। ठीक है भैया, ये लिख लिया। अभी ये दोनों तो रिएक्ट कर जाएंगे तो इसका मतलब Cl नेगेटिव बचेगा हमारे पास। हम यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन की हम बात करते हैं जब, तो हमारे पास फाइनल हमारे पास कौन से आयंस बचेंगे, दैट इज 0.05 मोल Ba2 प्लस विच इज इक्वल टू NO3 माइनस। अभी ये 0.05 है तो ये भी 0.05 ही नीडेड होगा, तो इसका मतलब Cl नेगेटिव का भी हमारे पास बचा है 0.05 मोलर, Cl नेगेटिव का भी उतना ही बचा है हमारे पास। चलो जी, इसका मतलब हमारे पास कितना है, तीन हमारे पास आयंस है, तीन आयंस है, इसका क्या मतलब हुआ, वैन टॉप फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ इस केस में, वैन टॉप फैक्टर इज 3 इन दिस केस। सो डेल्टा 2 हम लोग अगर हम निकालेंगे विच इज व्हाट I kbm, I क्या है 3, kb क्या है 0.5 और मोलालिटी क्या है, सभी का 0.05 है कि नहीं, सभी का मोलालिटी इज 0.05। ये कितना आया, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, क्योंकि जो राइज इन टेम्परेचर है दैट इज सेम। तो अगर हम यहाँ पर y कैलकुलेट करें तो y कितना आएगा, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ना, y, क्योंकि अगर हम इसमें भी फिर 100 डिग्री ऐड कर देंगे फिर 100.1 माइनस 100.075, इससे अच्छा ये बेटर नहीं है कि डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डायरेक्टली कर ले, तो हमारे पास डिफरेंस इन द एलिवेशन पॉइंट्स आ जाएगा। पूछा क्या था, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ना, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स में 100 वाला जितना 100 है, 100 तक तो लेवल सेम ही था, बाकी इसका इतना था और इसका इतना था, तो फिर हमें यही डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस कितना निकलेगा, 0.1 माइनस सॉरी माइनस 0.075 comes out to be 0.025, y is equal to 2.5 into 10 का पावर -2 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास आंसर आ गया, y का वैल्यू क्या आया, सॉरी दिस इज, ये डेल्टा t का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ठीक है, दिस इज y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया 2.5। और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। विद दिस हमारा सेक्शन 2 जो है वो खत्म हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चंस है एडवांस में, इफ यू नो हाउ टू कैपिटलाइज दोस सिंपल क्वेश्चंस, इफ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई दोस सिंपल क्वेश्चंस, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम एडवांस में काफी डिसेंट अपनी एक रैंक लेकर आ सकते हो, काफी डिसेंट स्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद जितने मुश्किल क्वेश्चंस है उसको जितना मर्जी टाइम लगा लो, थोड़ा बहुत सॉल्व करके देख लो, सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर पार्शियल मार्किंग मिल रही है, जैसे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाले में पार्शियल मार्किंग भी होती है। अगर सपोज योर आंसर इज 2, 3, 4, यू मार्क ओनली 2 and 4, तो तुमको 2 and 4 की पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जो मल्टी करेक्ट वाले जो होते हैं, तो उसमें ऐसा एक ऑप्शन ऑब्वियस होता है कि यार ये ऑप्शन तो बहुत इजीली निकल गया, एक या दो ऑप्शन बहुत इजीली निकल गए, बाकी लास्ट ऑप्शन निकले ना निकले ठीक है, बट हमें एटलीस्ट ये पार्शियल मार्किंग तो मिल रही है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुमको आइडेंटिफाई करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई एडवांस के मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो 6 घंटा बैठ के विद द प्रॉपर टाइमिंग्स एंड ऑल, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। Anyways, so thank you so much for attending this session and be limitless. Have faith in yourself. All the best.